नहार रूही से क्या रिश्ता रखता है? यह ना जानते हुए भी वह रूही को बहुत ही ज्यादा मिस करता है और बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वह दिन भर रूही के बारे में ही सोचते रहता है। नहार की याददाश्त भी नहीं है, फिर भी वह रूही के प्यार को नहीं भुला पा रहा है। नहार कमरे में रखें अपनी शादी की फोटो को देखता है, जिसमें रोली ने बड़े चालाकी से रूही के चेहरे में अपना चेहरा एडिट कर दिया है। लेकिन नहार को कुछ यकीन नहीं होता। उसे कुछ अधूरा सा महसूस होता है कि इस फोटो में कुछ तो अधूरापन है, कुछ तो कमी है। वह बहुत ही परेशान हो जाता है। सोचते सोचते वही रूही अपनी कोशिश को अंजाम देने के लिए काफी मेहनत करती है और वह सफल होते होते चूक जाती है। क्योंकि रोली तो है ही बदतमीज, वह खुद एक चाल चलती है कि वह घर में नहीं रहेगी, उसे मंदिर जाना है। लेकिन वह घर में ही चुपके रहती है और सारी कोशिश, सारी मेहनत वह देख रही होती है और उस पर आग लगाने की कोशिश भी करती है। रूही, जूही और समर बड़े दिमाग लगाकर एक बहुत ही बेहतरीन तरकीब सोचते हैं, जिससे कि नहार की याददाश्त वापस आ जाए। रूही पेंटिंग में माहिर है, इसीलिए रूही ने अपने नहार जी के साथ बिताए हुए बेस्ट मोमेंट, वो सारे लम्हों को पेंट करती है। नहार उन सारे पेंटिंग्स को देखकर याद करने की कोशिश करता है और उसे कुछ याद भी आ जाता है। वह अपने दिमाग में जोर देता है, लेकिन तभी रोली भी चालाक लोमड़ी की तरह सारी की सारी चीजों पर नजर रखती है। और लास्ट में जब नहार को सब याद आने ही वाला होता है, रूही अपने और नहार की शादी की फोटो दिखाती ही है, तब तक रोली लाइटर से आग लगा देती है, जिससे कि नहार घबरा जाता है। उसे पहले के कार एक्सीडेंट का सब याद आ जाता है। वह घबरा जाता है। समर जल्दी अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन सभी घर वालों के सामने रूही का सच आ जाता है और रोली सभी घर वालों को बता देती है कि रूही इसी घर में रह रही थी और इसमें इसका साथ जूही और समर भी दे रहे थे। छोटी माँ बाप बहुत ही गुस्से में तिलमिलाते हुए समर के पास जाती है कि क्या तुम सच में इस हरकत में शामिल थे? समर बहुत गर्व से एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ, वह रूही भाभी का साथ दे रहा था। वहीं रोली बहुत ही दावे के साथ कहती है कि रूही, तुम निकल जाओ इस घर से, क्योंकि नहार पर मेरा हक है। तुम नहार जी को जबरदस्ती मेरे से छीनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रूही भी चुप नहीं रहने वाली थी। रूही ने भी कह दिया कि पहली पत्नी के होते हुए तुम्हारा होना ना होना न के बराबर ही है। दादी पीछे दमक पड़ती है और कहती हैं कि तुम इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों के मुताबिक रहना पड़ेगा। अब जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि दादी के वह शर्तें क्या होंगी। क्या नहार को याद आ जाएगा? क्या नहार सब जान जाएगा कि यह रोली की चालबाजी थी और रूही मेरी पत्नी है? क्या वह दादी और रोली को घर से धक्के मार के निकाल देगा? आप अपनी राय कमेंट में दें।